दोस्तों नमस्कार। फ्राइडे की वीडियो में मैंने आपसे कहा था दोस्तों, और एक प्रॉपर लॉजिकल रीज़न दे के कहा था कि मार्केट रिकवर करेगा। रीज़न बड़ा सिंपल सा था, अपने मार्केट में वैसा कुछ बुरा चल ही नहीं रहा है। अपने मार्केट के अंदर एक जो फॉल हमने देखा था वो एक प्रॉफिट बुकिंग था, और साथ ही साथ अमेरिकन मार्केट में जो भी दिक्कतें अभी है उस वजह से अपने ऊपर हमने एक तरह का प्रेशर देखा था, जिससे मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ। पर वहां पे मार्केट जब अगर अच्छे से रिकवर हो जाता है, मतलब फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है उसे भी मार्केट में उन्होंने पचा लिया हो, तो हमारे लिए तो वैसे ही दिक्कत नहीं थी। तो ये बहुत ही लॉजिकल था कि हम रिकवर करेंगे, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऑलरेडी अच्छी है और हमारे जो कंपनियों के रिजल्ट भी है, लास्ट क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी आ रही है। तो सारी चीजें अपने मार्केट के लिए पॉजिटिव थी, इसलिए रिकवर होना बहुत ही पॉसिबल था। और आज हम रिकवर हुए, और इतना रिकवर हुए कि जितना इसके पहले गिरे थे नहीं थे उससे ज्यादा रिकवर हुए। निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो मतलब 18,250 से जो नीचे घुमा था तो हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा, पर अभी 18,250 के ऊपर आज की क्लोजिंग मिली है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। अभी मार्केट की यहाँ के आगे की क्या दिशा रहेगी, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से गैप अप या गैप डाउन क्या प्ले करना है, और ओवरऑल हमारा कोर्स ऑफ एक्शन हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, ये सारी बात एक एक करके मैं आपको क्लियर करूंगा। और खास करके बैंक निफ्टी के जो पार्ट है उसके अंदर फिर से फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है उसका एक एग्जांपल और आज मैं भी जोड़ दूंगा। इसके आगे मैं कुछ वीडियोस लेके आऊंगा दोस्तों, जिसके अंदर इसे किस तरह से रिट्रेस करना है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पर देखिए ये सारी बातें किस तरह से हमें काम में आती है। सबसे पहले तो निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं। देखिए अभी 18,250 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशन है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब परसों के कल के लिए जो गैप अप गैप डाउन या हमारा ट्रेडिंग का जो व्यू है या ट्रेडिंग का जो दिशा है वो बियरिश या बुलिश होनी चाहिए, उसके बारे में भी सबसे आखिर में प्रेडिक्शन दूंगा दोस्तों, तो बहुत काम में आएगा आपको, जैसे लास्ट वीडियो में काम में आया। अब देखिए इसे अगर हम डेली चार्ट में समझते हैं तो इसके आगे का रेंज बहुत अच्छे से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। देखिए उसी लेवल पे आके रुक गया है जिस लेवल पे इससे पहले घुमा था, और पर जो क्लोजिंग है ना वो ऊपर दी है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी है निफ्टी का लेवल टेस्ट हो सकता है वो लेवल है ये। और दोस्तों ये जो लेवल मुझे दिख रहा है, मैं यहाँ पे इसे प्लॉट करता हूं और इसे नोट डाउन करके रखिए। ये लेवल है 18,450। 18,450 निफ्टी में विजुअल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि निफ्टी कल जो ये लेवल है अभी जहां पे क्लोजिंग दी है, ये क्लोजिंग है 18,250 के ऊपर। तो एक सिंपल सी बात है, 18,180 को जब तक नीचे क्रॉस नहीं करता, चिंता नहीं है, निफ्टी के अंदर ऊपर का एक व्यू हम कंसिडर करके चल सकते हैं। अब नीचे अगर गिर रहा हो तो फिर से कहूं 18,180 को अगर ये डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो आप बियरिश का व्यू बना सकते हो। अदरवाइज बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट लेवल विजुअल हो रही है 18,450 की हो रही है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। एक लेवल बहुत पक्के पकड़ के चलिए, 18,180 नीचे क्रॉस करता है बियरिश बन सकते हो। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। यहां आज ये जो इंडिकेटर है इसे किस तरह से लगाना है ये भी शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए यहां पे अगर आप जाते हो ना, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक यहां ये देखिए यहां ऑप्शन मिलता है, इसे मैं क्लिक करता हूं तो ऊपर सबसे पहला ऑप्शन है फिब रिट्रेसमेंट। सिंपल है, इसे क्लिक करते हैं हम तो हमें मिलता है एक इंडिकेशन, मतलब या ये पॉइंटर। वो पॉइंटर हमें, अब ध्यान दीजिए आज मैंने क्या किया कि बैंक निफ्टी मॉर्निंग में रिकवर हुआ, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया, मैं देखता रहा। जो हाईएस्ट पॉइंट था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे आके रुक गया और वहां से फिर वो वहीं घूमता रहा, वो पॉइंट था ये मॉर्निंग वाला 43,320 के आसपास का। इस पॉइंट को पकड़ के मैंने उसे नीचे कल के लो तक रिट्रेस किया। ये देखिए कल के लो तक रिट्रेस किया तो मुझे इस तरह का लेवल मिला। अब मेरे लिए ये बहुत इजी हो गया कि ये लेवल जब तक ये नीचे डिसाइसिवली ना तोड़े, इस रेंज में ना आए, मैंने बेयरिश की पोजीशन लेनी नहीं है और मैंने ली भी नहीं। इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिए। देखिए यहां आया, रिट्रेस किया, फिर से ऊपर, फिर से ऊपर, और इसी को रिट्रेस करता हुआ रहा और क्लोजिंग इसके ऊपर दी है। इसका मतलब
बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बुलिश व्यू को कंसिडर करके चला जा सकता है, क्योंकि जो ओवरऑल क्लोजिंग है वो इसके ऊपर ही दिख रही है अभी के लिए। पर लेवल टू लेवल हम इसमें समझते हैं कि लेवल टू लेवल हमें क्या बनता है। अब देखिए कल के लिए जरूरी है कि 43,420 को डिसाइसिवली ऊपर तोड़े, 43,420 को डिसाइसिवली अगर बैंक निफ्टी ऊपर तोड़ता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें विजुअल होगी दोस्तों वो होगी 43,580 का। इस बात को समझ लीजिए, ये लेवल हमें बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है, ये वाला लेवल 43,580 का, ये लेवल विजुअल हो सकता है। इस बात को ध्यान में रख के चलिए। फिर से कहूं 43,580 या 43,500 के आसपास जब तक डिसाइसिवली ऊपर तोड़ता नहीं है, ज्यादा बड़ी बुलिश वाली पोजीशंस ना बनाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखा जा सकता है, पर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। इसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तो अभी कल के लिए प्रेडिक्शन वो मैं सबसे आखिर में दूंगा कि किस तरह से, और उसका लॉजिक भी दूंगा। तो इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रख के चलिए कि ये जो लेवल है विजुअल हो सकती है, पर नीचे के लिए समझते हैं। बैंक निफ्टी में नीचे के लिए, तो नीचे के लिए सिंपल सा लेवल आप ध्यान में रख के चलिए दोस्तों। सबसे पहला ये लेवल है और ये है 43,200। 43,200 को डिसाइसिवली नीचे अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है तो आप बेयरिश बन सकते हो टुवर्ड्स 43,050। ये लेवल हमें दिख सकती है। उसे भी नीचे क्रॉस कर देता है तो फिर 42,800 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ये नीचे के लेवल्स ध्यान में रख के चलिए। अभी ऑप्शन चेन को समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो रिट्रेसमेंट मैंने आपको समझाई, फिर से क्लियर करूं, इसे क्लिक करना है और जो, पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा रुकिए। मार्केट का उस दिन का कहां तक का ऊपर का या नीचे का रेंज है उसे समझ लीजिए। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर का रेंज अभी होने दीजिए। मतलब मैं नॉर्मली आपसे कहूं कि मार्केट चालू होने के बाद 1 घंटे बाद रिट्रेस कीजिए और फिर पूरे दिन के लिए आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा। मॉर्निंग ओपन होते से रिट्रेसमेंट काम नहीं करेगा दोस्तों, इस बात को ध्यान में रख के चलिए, क्योंकि वो हमें एक ऊपर या नीचे का रेंज देता है। उसके लिए हमें मार्केट का एक पर्टिकुलर रेंज पकड़ के रिट्रेस करना जरूरी है। तो इस बात को ध्यान में रख के काम करें। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। इन इंडिकेटर्स को मैं डिटेल में भी आपके लिए आगे लेके आऊंगा। अभी के लिए ये एक इंडिकेटर आपको काम में आएगा, इसे आप रेगुलर मार्केट के अंदर यूज कर सकते हो। अभी ऑप्शन चेन की अगर बात करते हैं तो देखिए 18,300 के अंदर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, पर प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है। पर यहां आप देख सकते हो 18,200 के अंदर जो शॉर्ट है वो कवरिंग हुआ है। इसका मतलब ये होता है तगड़ा शॉर्ट कवरिंग है दोस्तों। ये देखिए, अब ये शॉर्ट कवरिंग इतना जो है वो दिखा रहा है कि जो बेयरिश व्यू वाले लोग है या बेयरिश है वो बेयर पीछे धकेला जा रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। पर यहां आप देख सकते हो 18,200 के अंदर एक तगड़ा पुट राइटिंग है, ठीक है, पर इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं है। आगे अगर देखा जाए तो 18,300 के अंदर पुट राइटिंग है। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं कि अभी कल के लिए ये जरूरी है कि 18,250 के ऊपर अच्छे से टिक जाता है तो ये बचे हुए लोग भी अपने पोजीशंस को अलविदा कहेंगे और एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर ओपनिंग में ही देखा जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी ध्यान में रख के चलिए, ओपनिंग में ही देखा जा सकता है। नीचे के लिए मैं जैसे आपसे कह रहा हूं 18,200 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो ये लोग अलविदा कहेंगे और नीचे 100 पॉइंट का एक रेंज निफ्टी के अंदर भी मिल सकता है अगर नीचे निकलता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ये मैं आपको पहले ही क्लियर करूं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी कल के लिए हमें क्या समझा रहा है। ओवरऑल अगर ऑप्शन चेन की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो कितना तगड़ा 43,400 43,300 ये आप देख रहे हो कॉल राइटिंग है ऑलरेडी। ये नीचे के जो है इन्होंने पोजीशंस को कुछ हद तक छोड़ दिया है 43,500 तक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल अगर ये 43,400 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो ये सारे लोग अपने पोजीशंस को अलविदा कहेंगे, ये लोग भी बचे कुचे, क्योंकि 43,500 का जो रास्ता है वो खुला हो जाता है और उसके बाद में और एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं जो कि हमें 43,600 700 भी दिखा सकता है। इस बात को ध्यान में रख के चलिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 43,300 के अंदर एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है, ये सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। इसका मतलब 43,300 ये एक सपोर्ट की लेवल बन रही है और अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ भी है इन लेवल्स पे। इसका मतलब है मार्केट के अंदर बुलिश व्यू थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल अगर आज रात में अमेरिकन मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है और उनके अंदर एक फ्लैट टू पॉजिटिव, मैं कह रहा हूं फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाती है और पॉजिटिव हो जाती है तो अलग बात है, फ्लैट टू पॉजिटिव भी हो जाती है तो हमारा एक अच्छा खासा गैप अप हम कल के मार्केट में देख सकते हैं।
दोस्तों ये गैप अप और गैप डाउन के बारे में मैं ज्यादा लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं ऑप्शन के अंदर डिलीवरी पोजीशंस लेनी नहीं चाहिए। और प्रोबेबिलिटी है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से गैप अप काम करेगा, इसलिए करेगा क्योंकि ट्यूसडे है और प्रीमियम डीके उतना नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करिए दोस्तों। ये जो मैं रिसर्च, ये वीडियो के अंदर सारी चीजें आपको एक एक करके मैं समझा रहा हूं, आपको कैसे लग रही है कमेंट में जरूर लिखिए। और दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से एक एक करके सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।